इंडियन क्लाइमेट है ना टॉपिक, भारत की जलवायु, ये टॉपिक है ना। कहां से? नहीं नहीं, इंडियन क्लाइमेट, भारत की जलवायु। टॉपिक क्या है? भारत की जलवायु, ये है टॉपिक हमारा, भारत की जलवायु या फिर इंडियन क्लाइमेट। ये तो इसको समझने से पहले हमें ये देखना होगा कि भारत की स्थिति है क्या ग्लोब पर। भाई ग्लोब पर भारत कहां पर स्थित है, जब ये देखेंगे तब तो समझ में आएगा कि भारत की जलवायु क्या होगी या भारत की जलवायु कैसी होगी। जब हम ग्लोब पर ये देख लेंगे कि भारत कहाँ स्थित है, तब हमें स्पष्ट होगा कि जलवायु भारत की कैसी है ना। तो चलो, तो हमें देखना है कि ग्लोब पर भारत कहां पर स्थित है। इतना तो हमें पता है कि कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जैसे कि अगर हम ये ग्लोब बनाए, ये ग्लोब है, ये छोटा बन गया, ये बड़ा देखते हैं ना, तो ये ग्लोब है। और इस ग्लोब को अगर हम, या पृथ्वी है ये, इस पृथ्वी को अगर हम 2 बराबर भागों में बांटते हैं, तो जो बराबर भाग में बांटती है उस रेखा को हम लोग कहते हैं भूमध्य रेखा। क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? भूमध्य रेखा, या फिर 0 डिग्री रेखा, या फिर विषुवत रेखा। विषुवत रेखा इसको कहते हैं। ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री, ठीक इसके ऊपर 23.5 डिग्री पर एक रेखा है जिसको हम कहते हैं कर्क रेखा। क्या कहते हैं? कर्क रेखा। कर्क रेखा भूमध्य रेखा से ठीक 23.5 डिग्री नीचे एक रेखा है जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। इसको हम क्या कहते हैं? मकर रेखा। तो भारत की जो स्थिति है वो क्या है, ये समझ में आ जाएगी तो हम समझ लेंगे कि भारत की जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो भारत स्थित है यहां पर, यहां पर, ये भारत की स्थिति है। तो भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में कर्क रेखा पर स्थित है, अर्थात कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। कर्क रेखा भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। जो कर्क रेखा है वो क्या करती है? भारत को 2 बराबर भागों में बांटती है। या कर्क रेखा भारत के इन 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम सीधी बात कहें कि जो कर्क रेखा है वो भारत के मध्य से गुजरती है। कर्क रेखा कहां से गुजरती है? भारत के मध्य से, और भारत के मध्य से गुजरती है और भारत को 2 बराबर भागों में क्या करती है? बांटती है। ये कर्क रेखा। अब ये जो क्षेत्र है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, अर्थात ये वाला क्षेत्र, कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच वाला क्षेत्र, इस वाले भाग को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंध। इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। तो भारत की जो जलवायु होगी वो कैसी होगी? उष्ण कटिबंधीय जलवायु होगी, क्योंकि आधा भारत क्या है? उष्ण कटिबंध में है, और आधा क्या है? कर्क रेखा के ऊपर है। तो भारत की जलवायु कैसी होनी थी? उष्ण कटिबंधीय, दक्षिणी भाग में उष्ण कटिबंधीय और उत्तरी भाग में शीतोष्ण कटिबंधीय होनी थी, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि यहां पर स्थिति है हिमालय की। हिमालय यहां पर क्या है? फैला हुआ है। तो उत्तरी ध्रुव से या साइबेरिया से जो हवाएं आती हैं, ठंडी जो हवाएं आती हैं, वो हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। इसलिए भारत की जलवायु कैसी जाती है? मानसूनी, या फिर हम कहें उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाती है भारत की। अर्थात ये जो हिमालय है, ऐसे जो बसा हुआ है हिमालय, ऐसा ही बना हुआ है हिमालय, उत्तरी यानी साइबेरिया जो ठंडी हवाएं आती है वो भारत में प्रवेश नहीं कर पाती। क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि हिमालय की ऊंचाई क्या है? अत्यधिक है, इसलिए वो प्रवेश नहीं कर पाती है, और हिमालय इन हवाओं को रोक देता है, जिससे ठंडी हवाएं उत्तरी भारत के हिमालय में प्रवेश नहीं कर पाती। इस कारण भारत की जो जलवायु वो कैसी हो जाती है? उष्ण कटिबंधीय जलवायु हो जाती है। और मानसूनी इसलिए है क्योंकि यहाँ पर मानसूनी पवनें भारत की जलवायु को प्रभावित करती हैं। जैसे कि ये दक्षिण पश्चिम हवाएं चल रही हैं, ये मानसून लेके आ रही हैं। ये उत्तर पूर्वी हवाएं चल रही हैं, ये मानसून को वापस लेके जा रही हैं। इस प्रकार से ये पछुआ पवनें आ रही हैं यहाँ से,
ये हवा मानसून को लेके आ रही है शीतकाल में, तो इन हवाओं के कारण क्या है, भारत की जलवायु कैसी है, मानसूनी जलवायु है। ठीक है, तो भारत की स्थिति क्या है, कर्क रेखा पर, जिस कारण भारत की जलवायु कैसी होगी, उष्णकटिबंधीय, आधा भाग उष्णकटिबंध में है तो उष्णकटिबंधीय जलवायु भारत की होगी। हालांकि होनी चाहिए उष्ण और शीतोष्ण कटिबंधीय, लेकिन हिमालय जो यहाँ पर स्थित है इसकी ऊंचाई इतनी ज्यादा है कि ठंडी हवाएं भारत में प्रवेश नहीं कर पाती उत्तर भारत में, वो हिमालय रोक देता है उसको, हिमालय के चीन वाले भाग में, तिब्बत वाले भाग में, तो यहाँ की जलवायु कैसी हो जाती है, उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु हो जाती है। कर्क रेखा भारत के बीच से गुजरती है या दो बराबर भागों में बांटती है, ऊपरी हिस्सा और निचला हिस्सा, उत्तरी भाग और दक्षिणी भाग, ऐसे हम कह सकते हैं कि ये भारत को बीच से बांटती है। अब देखो जलवायु, जो हम टॉपिक लिए हैं जलवायु, जलवायु है क्या, तो जलवायु एक स्थिर है, जलवायु स्थिर होती है, ये हमेशा बदलेगी नहीं कि आज कुछ जलवायु है, कल कुछ हो गई, परसों कुछ हो गई, अगले 2 दिन बाद कुछ हो गई, ऐसा नहीं होता है। जलवायु स्थिर रहती है लंबे समय तक, क्या होगी, लंबे समय तक जलवायु क्या होगी, स्थिर होगी। ऐसा नहीं कि जलवायु फिर परिवर्तित हो जाएगी, इसके बाद फिर स्थिति क्या है, बदल जाएगी, ऐसा नहीं होगा। जलवायु लंबे समय तक क्या होगी, स्थिर होगी, जलवायु लंबे समय तक स्थिर होगी। जबकि जो मौसम है, मौसम क्या होगा, मौसम अस्थिर होगा, मौसम क्या होगा, अस्थिर होगा। आज कुछ मौसम है, 2 दिन बाद फिर मौसम चेंज हो जाए, 4 दिन बाद फिर क्या हो जाए, मौसम चेंज हो जाए, तो ये स्थिति अलग होगी। मौसम क्षेत्र विशेष का होता है, क्षेत्र विशेष का, जैसे हम कह दें कि यूपी अगर हम देखें तो यूपी में लखनऊ का मौसम अलग होगा, लखनऊ से आगे आएंगे तो झांसी का मौसम क्या होगा, अलग होगा, ऐसे है ना, लखनऊ का मौसम अलग होगा, झांसी का मौसम अलग होगा, लेकिन पूरे यूपी की जलवायु क्या होगी, एक होगी, यूपी की जलवायु क्या होगी, एक होगी। तो जलवायु क्या है, लंबे समय तक स्थिर रहने वाली एक दशा है, जबकि मौसम अस्थिर होता है, क्षेत्र विशेष का होता है, और ये परिवर्तित आए दिन होता रहता है। अब जलवायु अध्ययन क्या होगा, जलवायु अध्ययन क्या होगा, जलवायु अध्ययन में हम क्या करेंगे, तापमान, वर्षा, हवाओं की दिशा और वायुमंडलीय दाब, वायुमंडलीय दाब, इनका अध्ययन जिस शाखा में हम करेंगे उस शाखा को हम कहेंगे जलवायु अध्ययन, उसको हम क्या कहेंगे, जलवायु अध्ययन की शाखा, जिसमें हम इनका क्या करेंगे, अध्ययन। तो जलवायु में सामान्यतः हम इन्हीं का अध्ययन करते हैं, तापमान क्या होगा, वर्षा क्या होगी, हवाओं की दिशा क्या होगी, हवाएं कहां से कहां चलेंगी, किस दिशा से किस ओर चलेंगी, रीजन क्या होगा, और वायुमंडलीय दाब क्या होगा। वायुमंडलीय दाब ही हवाओं को बताता है कि कहां पर उनको चलना है, हाई प्रेशर लो प्रेशर बताता है कि कहां पर आप हवाएं चलेंगी, ये सब। तो इन सब का अध्ययन क्या होता है, जलवायु में होता है। तो जलवायु क्या है, जलवायु एक स्थिर दशा है और लंबे समय तक क्या होती है, ये बनी रहती है और इसको हम परिवर्तित नहीं कर सकते, इस टाइप से ये होता है। ठीक है, तो जलवायु और मौसम में एक डिफरेंस होता है, जलवायु और जो मौसम होता है उसमें क्या होता है, अंतर